नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि और बुधवार का दिन है। 9वीं तिथि आज देर रात 3:22 तक रहेगी। आज रात 12:53 तक वैधति योग रहेगा। साथ ही आज शाम 6:58 तक शतभिखा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज रात 10:17 पर बुध कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज यह योग नहीं बन रहा है। अब यह योग कल यानी कि 22 मई की देर रात 1:13 से अगली सुबह 5:13 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज यह योग नहीं बन रहा है। अब यह योग 23 मई की शाम 4:03 से अगली सुबह 5:12 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 23 मई की सुबह 5:27 से दोपहर पहले 11:33 तक और एक बार फिर दोपहर 3:50 से रात 8:44 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 22 मई की दोपहर पहले 11:37 से दोपहर 12:08 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 5 जून की सुबह 8:21 से दोपहर बाद 3:15 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 28 मई की सुबह 8:53 से दोपहर 1:30 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 23 मई की दोपहर 1:50 से रात 8:44 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 28 मई की सुबह 8:53 से दोपहर 12:28 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 28 मई की सुबह 8:53 से दोपहर 1:30 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह अशुभ समय कल यानी कि 22 मई की रात 9:38 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, कर्क, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:18 से दोपहर 2 बजे तक। मुंबई दोपहर 12:35 से दोपहर 2:13 तक। चंडीगढ़ दोपहर 12:20 से दोपहर 2:03 तक। लखनऊ दोपहर 12:03 से दोपहर 1:45 तक। भोपाल दोपहर 12:17 से दोपहर 1:57 तक। कोलकाता दोपहर पहले 11:33 से दोपहर 1:13 तक। अहमदाबाद दोपहर 12:36 से दोपहर 2:16 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 12:05 से दोपहर 1:41 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है पश्चिम। आज घर से निकलकर पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको
शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर दर्शन के लिए जाएंगे। पारिवारिक सौहार्द बढ़ेगा। आज शांत मन से किसी काम को करेंगे तो जल्दी ही पूरा हो जाएगा। पारिवारिक निर्णय लेने से पहले घर के बड़े बुजुर्ग की राय जरूर लें। आज किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में आपको जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जो आगे सफलता के लिए मददगार साबित होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 9। वृष राशि वालों, आज आपका दिन ठीक रहेगा। किसी जरूरी काम को प्री प्लानिंग करके करेंगे तो काम आसानी से पूरा हो जाएगा। नव विवाहित आज जीवन साथी के साथ किसी मूवी को देखने का प्लान बनाएंगे। रिश्तों में मजबूती आएगी। मनोरंजन पर आज अधिक पैसे खर्च होने वाले हैं। बॉस आपके द्वारा किए गए काम की लिस्ट को चेक कर सकते हैं। अपनी फाइल को तैयार रखें। आज आप मंदिर की साफ सफाई में अपना योगदान देंगे। छात्रों को सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों को सफलता पाने के लिए अधिक मेहनत करने की जरूरत है। काम अधिक होने से आज आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी। बिल्डर्स के लिए आज का दिन फायदा देने वाला है। आज किसी नए प्रोजेक्ट से आपको अधिक लाभ हो सकता है। आज आपके बिजनेस में एक नया मोड़ आएगा, जिसका फायदा आपको भविष्य में मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आज आप किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे। बिजनेस साझेदार के साथ किसी विदेश की यात्रा का योग बन रहा है। आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होगी। आप पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो अच्छे से अपने कामों को पूरा करने में सफल रहेंगे। आज आपके बिजनेस में तरक्की होगी। ऑफिस में वो काम आपको मिल सकता है जो इसके लिए आप बहुत उत्सुक थे, आप चाहते थे। जीवन साथी आज आपको प्रसन्न होने की वजह देगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन लकी रहेगा। ऑफिस में नया काम सामने आ सकता है। उस नए काम को बहुत अच्छी तरह से करने का प्रयास करेंगे। आज आपको धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। किसी खास मित्र से आज आपकी मुलाकात होगी, जिनसे मिलकर आप खुश होंगे। आर्किटेक्ट और इंजीनियरिंग वालों के लिए आज सफलता भरा दिन है। आज माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा। किसी काम को पूरा करने के लिए भाई से सलाह लेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपका खुशियों से भरा रहेगा। अपने परिवार के साथ शाम का समय बिताएं, उनको अच्छा लगेगा। सोचे हुए काम आज खुद के दम पर पूरे होंगे। कई मामलों पर आपके पास कुछ नए और अच्छे विचार होंगे। इस राशि की महिलाएं आज घर के कामों में बिजी रहेंगी। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अनुकूल है। संगीत से रिलेटेड संस्था में एडमिशन लेने के लिए आज का दिन शुभ है। अगर आपको लगता है कि आप किसी समस्या में हैं, तो अपने लिए वक्त निकालें और अपने व्यक्तित्व का आकलन करें। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 7। तुला राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बढ़िया है। कॉलेज में आज आपकी गुड एक्टिविटी की वजह से टीचर्स आपसे खुश रहेंगे। स्वास्थ्य आज पहले से काफ़ी अच्छा रहेगा। किसी बुजुर्ग की राय आपके रिश्ते में चल रही अनबन को दूर कर देगी। आज जोखिम भरा काम भी शुरू कर सकते हैं। इसमें सफल होने पर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज आपको पैसों के मामले में समझदारी से फैसले करने होंगे। लवमेट कहीं घूमने जाने का प्लान बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन फायदा दिलाने वाला रहेगा। समय आपके फेवर में होने के कारण मन खुश रहेगा। नौकरी या बिजनेस में फायदे के एक से अधिक मौके मिलेंगे। कामकाज की गति तेज होगी। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। साथ ही परीक्षा में सफलता आपके कदम चूमेगी। आज किसी दूसरे स्टेट में बिजनेस करने के लिए
आपकी यात्रा के योग बन रहे हैं। बच्चों को आज मनपसंद खिलौना मिलने से प्रसन्नता होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज आपका दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा। बिजनेस के सिलसिले में आज आप मीटिंग अटेंड करेंगे। छोटे भाई बहनों की ओर से आपको सरप्राइज मिल सकता है। आपके रिश्ते में मधुरता आएगी। किसी भी चीज़ में निवेश करने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लें। साथ ही किसी एक्सपर्ट की राय जरूर ले लें। दूसरों की मदद करने से पीछे न हटें। आप खुद को बेहतर फील करेंगे। नवविवाहित दंपति आज किसी धार्मिक स्थल पर घूमने जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 8। मकर राशि वालों, आज आपका दिन खुशनुमा रहेगा। कार्यक्षेत्र में जो भी रुकावटें आएंगी उनसे आप कुछ सीख सकते हैं। ऐसे ही आपको आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे। बिजनेस में अच्छे से काम को करने पर आपको फायदा होगा। स्पोर्ट्स क्षेत्र से जुड़ी महिलाएं आज प्रैक्टिस में शानदार प्रदर्शन करेंगी। कारोबार में कुछ नया करने के लिए चल रहे प्रयास सफल होंगे। दूसरों की मदद करने से आपको फायदा होगा। जमीन जायदाद के मामले में लाभ मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया गुजरेगा। किसी काम को पूरा करने के लिए शॉर्टकट तरीके अपनाने से बचें। इस राशि के बिजनेसमैन के बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। माताएं बच्चों को मॉरल स्टोरी सुनाएंगी। क्रिएटिव कामों में मन लगाएंगे और कुछ क्रिएटिव वर्क करने का प्रयास करेंगे। अविवाहित लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। अचानक धन लाभ होने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आप अपनी जरूरत का सामान खरीदेंगे। आज आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। मीन राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। ऑफिस में आज का दिन ठीक रहेगा। साथ ही कलीग आपके काम में हेल्प करेंगे। आज किसी के बहकावे में ना आए और अपने काम के प्रति सतर्क रहें। आपके परिवार में नन्हा मेहमान आने के योग बन रहे हैं। आज आपके परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। छात्र आज किसी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरेंगे। जॉब की तलाश कर रहे लोगों को आज सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज किसी बच्चे को खिलौना दें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज सूर्य को जल दें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, नया बिजनेस स्टार्ट करने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह ले जिससे आपको अधिक धन लाभ हो। मूलांक 2, आपको परिवार का फुल सपोर्ट रहेगा जिससे आप हर काम को जिम्मेदारी से पूरा कर लेंगे। मूलांक 3, आप कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ओपन करेंगे। अधिक से अधिक लोग आपसे जुड़ेंगे। मूलांक 4, सोशल वर्क के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। किसी सोशल सर्विस का हिस्सा बनेंगे। मूलांक 5, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा और अपने कामों की जिम्मेदारी को अच्छे से समझेंगे। मूलांक 6, अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखने के लिए आप जिम ज्वाइन करेंगे, डेली मेडिटेशन करेंगे। मूलांक 7, नवविवाहित दंपति अपने माता पिता से आशीर्वाद लेंगे जिससे खुशियां बनी रहेंगी। मूलांक 8, माता पिता अपने बच्चों को मोटिवेट करेंगे जिससे बच्चों का मन पढ़ाई में ज़्यादा लगेगा। मूलांक 9, आज किसी से चल रही अनबन समाप्त हो जाएगी और एक दूसरे की कदर करेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे बच्चों के कमरे में कैंडल्स लगाने के बारे में। अगर आपके बच्चे को पढ़ते वक्त डर लगता है या उसे किसी प्रकार का भय सताता है जिसके चलते वो अपनी पढ़ाई में अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाता है या एक ही चीज़ को बार बार दोहराता रहता है, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए या उसके भय को दूर करने के लिए उसके स्टडी रूम या जहाँ भी वो बैठकर पढ़ाई करता है वहाँ पर दक्षिण दिशा में एक कैंडल जलाकर रख दें और जब तक वो पढ़ता रहे वहाँ कैंडल जली रहने दें। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि उस दिशा में किस रंग की कैंडल लगानी चाहिए। तो दक्षिण दिशा का संबंध अग्नि से है और अग्नि का संबंध लाल रंग से है, लिहाजा दक्षिण दिशा में कैंडल लगाने के लिए लाल रंग की कैंडल का चुनाव करना चाहिए। इससे बच्चे को किसी प्रकार का
भय नहीं होगा और वो पढ़ाई में अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएगा। लेकिन अगर आपको अन्य दिशाओं में भी कैंडल लगानी हो तो आप लगा सकते हैं, परंतु सही रंगों का चुनाव दिशा के अनुसार ही करना चाहिए। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा बच्चों के कमरे में कैंडल्स लगाने के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि और बुधवार का दिन है। 9वीं तिथि आज देर रात 3:22 तक रहेगी। आज रात 12:53 तक वैधिति योग रहेगा। वैधिति योग स्थिर कार्यों हेतु ठीक है, परंतु यदि कोई भागदौड़ करने वाला कार्य अथवा यात्रा आदि करनी हो तो इस योग में अवॉइड करनी चाहिए। साथ ही आज शाम 6:58 तक शतभिखा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से शतभिखा 24वां नक्षत्र है। इसका अर्थ होता है सौ चिकित्सक। ये नक्षत्र अपने आप में बहुत सी वस्तुओं को समा लेने की क्षमता रखता है। इस नक्षत्र में नामकरण, मुंडन, कोई नया सामान खरीदना और विद्या आरंभ करना बेहद शुभ माना जाता है। आपको बता दूं कि शतभिखा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं, जो कि एक छाया ग्रह है और इसके चारों चरण कुंभ राशि में ही आते हैं, लिहाजा इसकी राशि कुंभ है। शतभिखा नक्षत्र में जन्मे लोग साहसी, सात्विक जीवन जीने वाले, सदाचारी, धार्मिक, चतुर, रहस्यमयी और आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। इसके अलावा शतभिखा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह खाली वृत्त या गोलाकार आकृति को माना जाता है, जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध कदम्ब के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म शतभिखा नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को कदम्ब के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। अगर आपको कदम्ब का पेड़ न मिले तो अपने मन में ही हरे भरे कदम्ब की आकृति का ध्यान करें। साथ ही कदम्ब के पेड़, उसकी लकड़ी या उससे जुड़ी किसी भी अन्य चीज को इस दौरान नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही जीवन में आपकी तरक्की भी सुनिश्चित होगी। इसके अलावा आपको याद दिला दूं कि शतभिखा एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। पंचक की श्रेणी में शतभिखा दूसरा पंचक है, इसलिए आज पंचक है। पंचक के दौरान घर में लकड़ी का कार्य या घर में वुड वर्क नहीं कराना चाहिए और न ही लकड़ी इकट्ठी करनी चाहिए। अगर आप ये कार्य इस समय करेंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता। लिहाजा 24 मई की दोपहर 1:48 तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले वैधिति योग, शतभिखा नक्षत्र और पंचक की। और अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपायों की। अगर अपने दाम्पत्य रिश्ते में मधुरता भरना चाहते हैं तो उसके लिए आज संभव हो तो कहीं से हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी, या यूँ कहें जिस स्थान पर हाथी चला हो उस स्थान की थोड़ी सी मिट्टी लाकर घर में रखें। लेकिन अगर आपके लिए ऐसा करना संभव न हो तो आज बाजार से मिट्टी या किसी धातु से बनी हाथी की मूर्ति खरीद कर लाएं और उसे अपने बेडरूम में किसी टेबल आदि पर या किसी शोकेस में रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य रिश्ते में मधुरता भरी रहेगी। देखो, ये तो बात हुई दाम्पत्य रिश्ते की, क्योंकि हाथी अपने दाम्पत्य रिश्ते को बहुत संभाल के लेके चलते हैं और हाथी एक प्रतीक है अच्छे दाम्पत्य रिश्तों का। उनके दाम्पत्य संबंध बड़े मधुर होते हैं। तो कुल मिलाकर के, लेकिन वैसे भी हाथी, गाय, इनको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। कहीं भी लोग नया घर बनाते हैं तो उस जगह पहले हाथी को चलाते हैं या गाय को ले जाते हैं, गाय को बैठाते हैं, गाय से उम्मीद करते हैं कि वहाँ मल विसर्जन कर दे, मूत्र विसर्जन कर दे। हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी, हाथी का संबंध किस ग्रह से है आप जानते हैं? हाथी रिलेट्स टू राहु, गाय रिलेट्स टू शुक्र। भोग, विलास, ऐश्वर्य, वैभव, इसका स्वामी शुक्र है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब आप घर बनाते हैं तो आप राहु की चिंता करते हैं, आप शुक्र की चिंता करते हैं, वैभव की। राहु क्या है? राहु आपके ज्ञान का कारक है। आपके अंदर जो भी नॉलेज है, राहु देखो बड़ा बुद्धिमान होता है। हाथी छोटी से छोटी चीज याद रखता है। हाथी अपनी सूंड से सुई भी पकड़ सकता है।
तो हम राहु का ख्याल रखते हैं। जब कोई घर बनाते हैं उस जगह हाथी को लाते हैं, हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी लाके वहां गिराते हैं। क्यों? ताकि उस स्थान पर हमारा ज्ञान अज्ञान का बायस न बनने दे। देखो, जहां ज्ञान समाप्त हो जाता है वहां अज्ञान शुरू होता है। जब प्रकाश समाप्त हो जाता है तो अंधकार शुरू होता है। जहां अंधकार है वहां भ्रम है, जहां अज्ञान है वहां भ्रम है। इसीलिए खराब राहु भ्रम, अज्ञान और अंधकार को रिलेट करता है। अच्छा राहु ज्ञान को रिलेट करता है। आपको चीजें स्पष्ट रूप से पता होती हैं। और अच्छे राहु की कृपा से मनुष्य सत्ता का भोग करता है। तो सत्ता का भोग करने के लिए, वैभव को बनाए रखने के लिए राहु और शुक्र का विशेष योगदान अपना घर बनाने में हमेशा लिया जाता है। अब आगे चलते हैं। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं या फिर अपने ही देश में रहकर किसी विदेशी कंपनी के लिए पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, तो आज शतभिखा नक्षत्र में जिसके स्वामी राहु हैं, एक चंदन की गोली लें और उस गोली को मंदिर में स्थापित करें। अब उस चंदन की गोली की विधि पूर्वक पूजा करें। उसके बाद आपको राहु की स्तुति का पाठ करना है। राहु की स्तुति है, अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम्। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम्। इस प्रकार राहु स्तुति का पाठ करने के बाद उस चंदन की गोली को वहां से उठा लें और एक सफेद रंग के धागे में पिरोकर अपने गले में पहन लें। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास शत्रुओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आप खुद को हर वक्त घिरा हुआ सा महसूस करते हैं, तो आज 1.25 किलो जौ या गेहूं के दाने लीजिए। अब घर की दक्षिण पश्चिम दिशा के कोने में किसी भारी बोझ के नीचे उन जौ या गेहूं के दानों को अच्छी से दबाकर रख दीजिए और उन्हें अगली बार शतभिखा नक्षत्र आने तक यानी 27 दिनों तक ऐसे ही रखा रहने दीजिए। जब अगली बार शतभिखा नक्षत्र आए तो उन जौ या गेहूं के दानों को वहां से निकालकर किसी धर्म स्थल या मंदिर में दान कर दें। आपको यहां बता दूं कि अगली बार शतभिखा नक्षत्र 17 जून को पड़ रहा है। ऐसा करने से आपके आसपास शत्रुओं की गिनती अपने आप कम हो जाएगी और आप खुद को फ्री फील करेंगे। अगर आप अपने बच्चों के कार्यों की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं और तो उसके लिए आज थोड़ी सी मसूर की दाल लीजिए और साथ ही 1 रुपए का सिक्का लीजिए। अब मसूर की दाल को सिक्के समेत एक सफेद रंग के कपड़े में बांध दें और उसको अपने बच्चे के हाथ से स्पर्श कराएं। इस प्रकार बच्चे के हाथ से उस पोटली को स्पर्श कराने के बाद उसे किसी सफाई कर्मचारी को गिफ्ट कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चों के कार्यों की सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आप करियर में अपनी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होते देखना चाहते हैं तो आज आपको कदम्ब के पेड़ की उपासना करनी चाहिए, उसके आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। लेकिन अगर आपको कदम्ब का पेड़ कहीं आसपास न मिले तो हम फिलहाल टीवी स्क्रीन पर आपको कदम्ब के पेड़ की फोटो दिखा रहे हैं, उसी को देखते हुए प्रणाम कर लीजिए। साथ ही आज अगर आप किसी खाली वृत्त या किसी गोलाकार आकृति का दर्शन करेंगे तो दिन बहुत ही अच्छा बीतेगा। आज के दिन ऐसा करने से आपके करियर में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की आपको प्राप्त होगी। अगर आपको बिजनेस में उचित मुनाफा नहीं मिल पा रहा है तो बिजनेस में मुनाफा कमाने के लिए आज अपना भार कराइए और उसका 10वां हिस्सा निकालिए। मान लीजिए आपका वजन है 50 किलो और उसका 10% हुआ 5 किलो। इस प्रकार वजन का 10वां हिस्सा निकालने के बाद उस हिस्से के बराबर कच्चा कोयला लेकर उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपको बिजनेस में उचित मुनाफा अवश्य मिलेगा। और अगर आपके परिवार की खुशियां कहीं गुम हो गई हैं तो उन खुशियों को फिर से अपने परिवार के लोगों की जिंदगी में बिखेरने के लिए आज एक सफेद चंदन को घिसकर उसका पेस्ट बनाएं और उस चंदन के पेस्ट से परिवार के सब लोगों के माथे पर चंदन का टीका लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार की गुम होती खुशियां एक बार फिर से सबकी जिंदगी में बिखर जाएंगी
और आगे भी सब अच्छा ही अच्छा होगा। अगर आप अपने वर्तमान हेल्थ स्टेटस को बेहतर करना चाहते हैं या आपको पेट आदि से संबंधित कोई परेशानी है तो उससे छुटकारा पाने के लिए आज आपको अपने भार के बराबर जौ या गेहूं तुलवाना चाहिए। अब उसमें से थोड़े से जौ या गेहूं अलग निकालने चाहिए और उन्हें बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए। बाकी बचे जौ या गेहूं को किसी मंदिर या धर्म स्थल पर दान कर दें। इसके अलावा आज आपको घर की रसोई में या घर में जहां पर भी खाना बनता है वहां बैठकर भोजन करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका वर्तमान हेल्थ स्टेटस बेहतर होगा और आपको पेट संबंधी परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा। अगर आप नौकरी में अपना मनचाहा प्रमोशन कराना चाहते हैं या किसी अच्छी कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं तो आज बाजार से सिंघाड़े का आटा लेकर आएं और घर लाकर उसकी रोटियां बनाएं। जब रोटियां बन जाए तो उन पर 2 मूली रखकर मंदिर या किसी धर्म स्थल पर दान कर दें। अगर आप स्वयं रोटियां न बना सकें तो घर में किसी और से बनवा लें, लेकिन मंदिर या धर्म स्थल पर देने के लिए आपको स्वयं जाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से नौकरी में आपको मनचाहा प्रमोशन मिलेगा। साथ ही अगर आप किसी अच्छी कंपनी में नौकरी की तलाश में हैं तो आपकी वो तलाश भी जल्दी ही पूरी होगी। अगर आप किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं और आपको उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है तो आज आटे का एक चौमुखा दिया बनाइए और उसमें सरसों का तेल भरिए। अब उसमें एक पड़ी हुई बत्ती लगाइए और अपने घर के आंगन में उस दीपक को जलाइए। साथ ही वहीं पर आसन बिछाकर बैठ जाएं और राहु के मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्दी ही मुसीबतों से बाहर निकलने का रास्ता सूझेगा। अगर आप कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान चल रहे हैं या किसी बात को लेकर आपको उलझन है तो ऐसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए आज स्नान आदि के बाद सबसे पहले अपने इष्ट देव को प्रणाम करें। उसके बाद चंदन की खुशबू वाली एक धूप बत्ती अपने घर के मंदिर में जलाएं और कुछ देर हाथ जोड़कर वहीं पर खड़े रहें। आज के दिन ऐसा करने से आपको उलझन से बाहर निकलने में मदद मिलेगी और आप अच्छा महसूस करेंगे। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ दिनों से परेशान चल रहे हैं तो इस समस्या का समाधान निकालने के लिए आज घर के सब सदस्यों को एक एक कच्चा नारियल दें और 10 मिनट बाद उनसे वो नारियल वापस ले लें। अब उन सारे नारियल को अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रार्थना करते हुए किसी बहते जल के स्रोत में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर जो भी परेशानी है उससे जल्दी ही छुटकारा मिलेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज वैधृति योग, शतभिखा नक्षत्र और पंचक के बारे में। साथ ही आज के दिन कौन से विशेष उपाय करके आप अपने जीवन में चल रही समस्त समस्याओं का समाधान निकालने में सफल होंगे, हमने इसकी भी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप भी इस चर्चा का पूरा लाभ जरूर उठाएंगे। इसके अलावा आज रात 10:17 पर बुध कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 28 मई की सुबह 5:05 तक कृत्तिका नक्षत्र में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। बुध के कृत्तिका नक्षत्र में गोचर के प्रभाव से रुई, ग्वार, अरहर, मूंग में घटा बढ़ी होने के बाद तेजी आएगी। साथ ही चांदी में पहले मंदी बनकर फिर तेजी आएगी। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए तो आप कुछ नए विचारों पर काम करेंगे। ये विचार आपको अधिक मुनाफा देंगे। बी, ऑफिस में सब आपके कामों की तारीफ करेंगे, बॉस आपको शाबाशी देंगे। सी, आज आप किसी धार्मिक फंक्शन में जाएंगे, पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। डी, स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बिजी रहेगा, अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का काम करेंगे। ई, किसी पारिवारिक समस्या का समाधान मिलेगा जिससे परिवार में सौहार्द बढ़ेगा। एफ, जीवन साथी के साथ बातचीत में थोड़ी नरमी बरतें जिससे रिश्ते बेहतर रहेंगे। जी,
किसी को बेवजह राय देने से बचें, आप अपने काम से मतलब रखें, अच्छा होगा। एच, आज आप अपनी इनकम बढ़ाने के लिए नए साधनों की खोज करेंगे, आपको अच्छा लाभ होगा। आई, मॉर्निंग वॉक को रेगुलर रखें, सेहत के लिए अच्छा रहेगा, खाने में ड्राई फ्रूट्स को शामिल करें। जे, स्टूडेंट्स को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, जिससे उनका भविष्य सुधरेगा। के, आप परिवार वालों के साथ अधिक समय बिताएंगे, कहीं घूमने की प्लानिंग बनाएंगे। एल, जॉब कर रहे लोगों को आज नया प्रोजेक्ट मिल सकता है जो आगे चलकर फायदा देगा। एम, लवमेट के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा, घूमने जाएंगे। एन, ऑफिस में सीनियर्स आपके काम से इम्प्रेस होकर आपको गिफ्ट देंगे। ओ, माता पिता की सेवा में अपना समय बिताइए, जीवन धन्य होगा। पी, अपनी कोशिशों के दम पर अच्छे लोगों के साथ रिश्तों को मजबूत बनाएंगे। क्यू, विपरीत परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें, आखिर में सब अच्छा होगा। आर, जॉब के लिए आज आपको कॉल लेटर आएगा, आपकी खुशियां बढ़ेंगी। एस, आपके काम को लेकर आपके परिवार वाले तारीफ करेंगे, आपका मन खुश होगा। टी, अपनी समझदारी से आप फालतू के खर्चों से बच सकते हैं, सेविंग की आदत को अपनाइए। यू, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आप हर फील्ड में सफल होंगे। वी, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदने का विचार बना रहे लोगों के लिए आज अच्छा समय है। डब्ल्यू, आज का दिन ठीक ठाक रहेगा, आपके अधूरे काम आज पूरे हो जाएंगे। एक्स, आपको अपनी मनपसंद वस्तु मिलेगी, जिससे आप प्रसन्न होंगे। वाई, किसी मित्र से मुलाकात होगी, उनके साथ आप मूवी देखने जाएंगे। जेड, शाम को पार्क घूमने जाएंगे, जिससे आपका मन तरोताजा रहेगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं बाबा गरीबनाथ धाम के दर्शन। बाबा गरीबनाथ धाम बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित है। ये मंदिर भगवान भोलेनाथ का जागृत मंदिर माना जाता है। गरीबनाथ धाम में हर सोमवार श्रद्धालुओं का तांता लगता है। मान्यता है कि देवाधिदेव महादेव यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना को सुनते हैं। लोग दूर दूर से यहाँ भोले बाबा का जलाभिषेक करने पहुँचते हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे पीले रंग के तलवे वाले लोगों के जीवन के बारे में। अगर आप किसी डॉक्टर से इस बारे में पूछेंगे तो एक ही जवाब मिलेगा कि खून की कमी के कारण आपके तलवों या बाकी हिस्सों का रंग पीला है। खान पान सही न होने के कारण रंग पीला हो गया है। लेकिन सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार पीले रंग के तलवे किसी व्यक्ति के बारे में बहुत सी बातें बताते हैं। जिस किसी के पांव के तलवे पीले रंग के हों, अंगुलियां मोर के पंजों की तरह खुली खुली व पांव में नसें उभरी हों और जिसका तलवा हमेशा ठंडा रहता हो, ऐसे लोगों के पास जीवन भर पैसों की तंगी बनी रहती है, जिसके कारण ये हमेशा परेशान रहते हैं। अगर इनके पास कहीं से भी धन आ भी जाए तो भी ये उसे संभाल कर नहीं रख पाते। किसी न किसी गैर जरूरी काम में ये लोग उस धन को खर्च कर देते हैं और इनकी जेब फिर से खाली हो जाती है। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा पीले रंग के तलवे वाले लोगों के जीवन के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 21 मई को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि। 9वीं तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। 9वीं तिथि आज देर रात 3:22 तक रहेगी। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी, जो कि कल देर रात 1:13 तक रहेगी। 10वीं तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। कलम्बी एक पत्तेदार सब्जी है जो कि पानी के स्रोत के पास उगती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज 2 मुट्ठी गेहूं का आटा और गुड़ दान करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।